हालेलुया। जय मसीह की। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की संगति में आकर परमेश्वर की बातचीत को हम सीख सकें, परमेश्वर से बात कर सकें। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। आज हम और इन बातों को सीखेंगे मेरे प्रिय। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर दया के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में होते हुए, तेरी आशीष और तेरी बरकतों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी आशीष और तेरी बरकत के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे कामों के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में तू करता है प्रभु। हम तेरी बिना सामर्थ्य के प्रभु तो कोई काम नहीं कर सकते प्रभु। तू जो चाहता है हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन की प्रभुता तेरे हाथों में सौंपी थी और इस रात्रि के समय में डेली डिवोशन के लिए तूने हमें अवसर दिया कि हम तेरी डेली डिवोशन में तेरी महिमा करने के लिए आ सके। तो मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए और अपने लिए भी तेरा धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन में कि प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज मैं कहीं बाहर हूँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें यह अवसर देता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और आज हमने अपने अजीज भाई कमल लाल जी के घर परिवार में आए हुए हैं और वहाँ उनकी बेटी का, जो छोटी बेटी है उनकी, उसका हम जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आए। और अभी हमने वचन में शेयर किया और परमेश्वर की बातों को एक दूसरे के साथ संगति हासिल कर सके वहाँ पर। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इस बच्ची के लिए भी अभी अंत में हम प्रार्थना करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप जरूर प्रार्थना सभा में जरूर रखें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 9 पद कहता है, और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता और काटा और आग में झोंका जाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा है, धरा हुआ है। यानी इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि कुल्हाड़े का अर्थ है कि खुदावंद यीशु मसीह का आगमन न जाने कब हो जाएगा, मैं और आप कभी भी नहीं जानते। हालेलुया। और इसलिए अब मुझे और आपको तैयार रहना है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसकी संगति में जाना चाहते हैं, उसके साथ जाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। नहीं तो कुल्हाड़े से पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है। यानी कि मैं और आप अगर परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे बहन। और मेरे प्रियो, कि अगर मैं और आप अगर तैयार नहीं हुए, अपने आप को प्रभु के अनुसार तैयार नहीं करा, प्रभु के आगमन के लिए मैं और आप तैयार नहीं हुए, तो मेरे प्रियो जान लीजिएगा कि मैं और आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है वचन, आगे कहता है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो मेरे प्रियो, खुदा ने अपने वचन के माध्यम से, खुदावन ने अपनी योजना के मुताबिक मुझे और आपको बता दिया है। हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको बता दिया है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है। तो मेरे प्रियो, अगर आप और मैं कटना नहीं चाहते, मैं और आप प्रभु की संगति में रहना चाहते हैं, अगर मैं और आप प्रभु की योजना के मुताबिक चलना चाहते हैं,
तो मेरे प्रियो हमारा जीवन बच जाएगा। अब प्रभु के आगमन के लिए पूरी रीति से हम अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। और वो लिखा है काटा और आग में झोंका जाएगा। तो क्या आप अपने जीवन को जो प्रभु ने आपको दिया है, क्या उसे आग में झोंकना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं और आप अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। अगर मैं और आप अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे तो मेरा और आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और हम आग में, कौन सी आग में? उस कीड़े में चले जाएंगे जिसका कीड़ा मरता नहीं। उस झील में हम चले जाएंगे मेरे प्रियो, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। हालेलुया। और जिसकी आग कभी बुझती नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइवर अंकल, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। हालेलुया। और वो कहता है कि आग में काटा, आग में झोंका जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप तैयार हैं इस बात के लिए कि प्रभु मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूं, तो मेरे प्रियो बड़ा बड़ा क्रिशियल समय चल रहा है। बड़ा ऐसा समय चल रहा है जो कि बड़ा नाजुक है। अगर मैं और आप उस नाजुक समय की कीमत को नहीं जानेंगे तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन भी नरकीय जीवन हो जाएगा। मैं और आप नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपको और मुझे तैयार रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 19 पद भी कहता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हालेलुया, अब आपको और मुझको तैयार रहना है कि जो जो अच्छा पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तो इसलिए मुझे और आपको तैयार रहना। मसीही जीवन, मसीही योजनाएं, मसीही काम, मसीह के वचन के अनुसार मुझे और आपको चलना है। मेरा और आपका जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 9 पद कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 13 पद कहता है, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। वो माली कौन है? वो माली प्रभु यीशु मसीह है। वो माली कह रहा है, अरे प्रभु, परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है कि नहीं, इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ को मत काटो। जय मसीह की। सुनील डेविड भाई वो कहता है इस पेड़ को मत काटो, अगर ये फलता है तो भला है, तो इसको रखना परमेश्वर अगले साल के लिए, नहीं तो उसे काट डाल। मेरा और आपका कौन है? मेरा और आपका जो यीशु मसीह है मेरे प्रियो, वो है माली। और इस बाग का माली प्रभु यीशु मसीह है। वो मैं हूं और आप है मेरे प्रियो। वो कहता है कि प्रभु परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, अगर ये इस बार नहीं फलते कोई बात नहीं, इनको क्षमा कर दे प्रभु, इनको परमेश्वर पिता इनको क्षमा कर दे कि ये बच जाए, इनका जीवन बच जाए। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारा जीवन बच जाए। अगर परमेश्वर पिता को हमसे प्यार नहीं होता, हम पर अपना अनुग्रह नहीं करता, तो मुझे और आपको आज उद्धार नहीं मिलता, मुझे और आपको जीवन नहीं मिलता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, अरे प्रभु इसको छोड़ दे, इस वर्ष फल जाए तो कोई बात ना फले, अगर फल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं फलता तो उसे काट डालना। मेरा और आपका जीवन मेरे प्रियो बड़ा बहुमूल्य है मेरे प्रियो, बहुत बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन को बचाना है हम, इस जीवन को, क्योंकि यीशु मसीह के साथ संगति करने का, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारे पास जीवन है मेरे प्रियो। भले ही अन्य विश्वास के लोगों के पास ये बात ना हो, लेकिन मुझे और आपको जो हम मसीही लोग हैं, हमारे पास ये आशा, ये उम्मीद है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 7 पद क्या कहता है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हालेलुया, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ। कितने वर्ष से? 3 वर्ष से। मौके पे मौका, मौके पे मौका, मौके पे मौका मुझे और आपको दे रहा, कह रहा अरे कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर मौका दे देता हूँ, चलो एक बार फिर मौका दे देता हूँ। मेरे प्रियो, वो कहता है कि मैं इसको देखने के लिए 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में 3 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि चाहे इसमें फल आ जाए, चाहे फल आ जाए। उसने उदाहरण दिया इस बात का, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। परंतु नहीं पाता। वो कहता है, अरे मसीहो, आए मसीहो,
तुम्हारे पास जीवन है। अभी भी वो खुदा मौका दे रहा है कि तुम अपने जीवन को बचाओ, अभी जीवन को बचाओ मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है मैं बार बार तुम्हें 3 साल से ये मौका दे रहा हूं कि कैसे भी तुम्हारा जीवन बच जाए, तुम्हारा जीवन बच जाए, तुम परमेश्वर के संगति में डालो। उसने अंजीर के पेड़ का एक उदाहरण दिया है मेरे प्रियो, परंतु मैं नहीं पाता। हालेलुया। इसे काट डाल के ये भूमि को क्यों रोके। वो कह रहा मैं तो बार बार इसमें देखने आ रहा हूं, लेकिन इसमें फल नहीं मिल रहा, अब तू इसे काट दे माली। लेकिन माली ने क्या कहा? माली कौन है? यीशु मसीह है। माली कह रहा सो आगे को भला हो तो रखना, नहीं तो उसको काट डालने। हालेलुया। वो मुझे और आपको बचाता है मेरे प्रियो, चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बच जाए। हालेलुया मेरे प्रियो, खुदा चाहता है। देखो यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 33 पद कहता है, देखो प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। हालेलुया। और वो कहता है ऊंचे नीचे वृक्ष काटे जाएंगे, और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाए। जो लोग घमंड से चूर हैं, जिनको ये घमंड है कि हम बड़े पैसे वाले हैं, जिन्हें ये घमंड है कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिन्हें बहुत घमंड है कि हमारे पास बहुत पैसा है, मेरे प्रियो वो कह रहा है खुदा यशायाह नबी की पुस्तक में कह रहा है वो नीचे किए जाएंगे। और लिखा है कि देखो सेनाओं प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट देगा। मेरे प्रियो जान लो कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो भयानक रूप से छांटेगा, ऐसे वैसे नहीं छांटेगा, भयानक रूप से छांटेगा। तो मेरे प्रियो मेरे अजीजों, आप और मैं तैयार रहे कि प्रभु के अनुसार चलें। हालेलुया। प्रभु की मर्जी के अनुसार चलें। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 29 पद में लिखा है, क्योंकि वे देखो वे दिन आते हैं जिनमें हम कहेंगे धन्य है वे बांझ जो गर्भ जो ना जने, और वो स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसा बुरा समय आने वाला है। हम देख रहे हैं इस समय क्या हालात चल रहे हैं। वह विचार पूरी रीति से जिससे खुदा नफरत करता है, वो वह विचार चरम सीमा पर चल रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो वो कहता है वो बांझ जो जिन्होंने बच्चे नहीं पैदा करे, जिन स्त्रियों ने बच्चे पैदा नहीं करे, वो ठीक है, धन्य है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को पैदा नहीं किया, क्योंकि वो मुसीबत के दिन देखेंगे, वो परेशानी के दिन देखेंगे। वे गर्भ जो ना जने, जिन गर्भों में गर्भवती नहीं हुई, वो महिलाएं, वो बेटियां, वो बहनें, वो प्रभु कहता अच्छा है। और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया, वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया, यानी कि मेरे प्रियो खुदा कहता है कि तुम बचे रहो। ये अच्छा है कि वो मुसीबत के दिन, वो परेशानी के दिन वो ना देखेंगे। हालेलुया। पहले क्या होता था? इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 28 पद कहता है, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। मेरे प्रियो पहले का जो नियम था, इब्रानियों की पुस्तक कहती है मूसा की व्यवस्था में लिखा था 2 जन ने गवाही दी, कुछ नहीं, अब जाके उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसे मार डाला जाता था मेरे प्रियो, या उसे पत्थरवाह कर दिया जाता था। लेकिन खुदा का कलाम कहता है बिना दया के मार दिया जाता था। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह क्या कर रहा है? दया कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? दया कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में क्या बनी रहे? दया बनी रहे। वो तो मुझ पे और आपको क्या कर रहा है? दया कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 6 पद कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, हालेलुया, देख लो प्रभु कह रहा है जो यदि मुझ में बना रहे ना रहे तो वो डाली काट दी जाती है, फेंक दी जाती है और सूख जाती है। जब तक मैं और आप यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, जब तक मैं और आप प्रभु की व्यवस्था के, प्रभु की मर्जी से चलते हैं, तब तक मैं और आप हरे भरे रहते हैं। जिस दिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो, उसी दिन से हम सूखने लगते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, हमारे परिवार नष्ट हो जाते हैं, धन दौलत सब कुछ बिक जाती है। क्योंकि जब तक मैं और आप प्रभु से जुड़ते हैं, आशीषें बरकतें मुझे आपको मिलती रहती हैं। और वो कह रहा है जो सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर क्या करते हैं? आग में झोंक देते हैं। तो मेरे प्रियो ये अवसर है मुझे और आपको
कि मैं और आप परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को गुजार सके। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यजकेल की पुस्तक में, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठ है अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच में उत्पन्न होती है, क्या उसमें क्या गुण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं ना अंगूर में क्या गुण है, कि अंगूर जब गीला होता है तो उसका रस बनता है, सूख जाता है तो वो किशमिश बन जाती है, और उसे बड़ा अंगूर को और सुखाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, किशमिश। और किशमिश बनती है, उसका जूस भी निकलता है, और सूखने के बाद वो किशमिश बन जाती है। कई गुण होते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीज। इसी प्रकार मुझ में और आप में क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। और अंत पद में बताना चाहता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 29 पद कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या है? भस्म करने वाली आग है। हालेलुया, मेरा और आपका परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो मेरे प्रियो ध्यान रखो कि खुदा भस्म करने वाला है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड शीरीन सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन। और प्रभु कहता है कि उसके अनुसार चलो, प्रेज द लॉर्ड, उसके अनुसार चलो। मुझे और आपको परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा चाहता है कि मुझे जीवन मिले। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि मैं और आप जीवन पाएं, और छोटा मोटा जीवन ना पाएं, बल्कि बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुतायत का जीवन पाएं। तो खुदा मुझे और आपको, परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन, तेरी करुणा तेरी दया हम सब पर बनी रहे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहनों ने खुदावन इस समय तेरे वचन को सुना है, तू उन्हें आशीष दी है, तूने उन्हें बरकत दी है, तूने उन्हें अपना अनुग्रह दिया है, ये हम जानते हैं प्रभु जी। और ये समय जो उन्होंने परमेश्वर को दिया है खुदावन, इसमें प्रभु वो आशीष पाएंगे, हालेलुया, बरकत पाएंगे। उनके घराने प्रभु जी तेरे नाम से जीते जाएंगे। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी बहुत आशीष देना, बरकत देना खुदावन। प्रार्थना करते हैं जिनके जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, जिनके जन्मदिन है, विशेषकर प्रभु तेरी बेटी मिली को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जो भाई कमल लाल और उनकी पत्नी बहन सरिता लाल को दिए हैं प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा इस बच्ची पर बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, और खुदा बहुतायत से जीवन में तेरी आशीष हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के आज जन्मदिन है, जितने लोगों की आज प्रभु एनिवर्सरीज है, यीशु मसीह तेरे नाम से सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सब पर तू दया कर, सब पर तू अपनी करुणा कर, सबको आशीषित कर मेरे पिता, अपनी दया कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहां तक तेरा वचन नहीं पहुंचा वो वचन तक पहुंच सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है विशेष कर खुदावन, तेरी दासी तेरी बेटी आशी लाइल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है, यीशु मसीह तेरे नाम से उसे शुद्ध करते हैं खुदावन, शुद्ध करते हैं। और भी अन्य कोई भाई बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे होने पाए, यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु सुचंगाई दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बुजुर्गवार हैं, जो ठंड के मौसम से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे होने पाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया खुदावन, हम पापियों पर तूने दया करी, और मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूँ प्रभु। ये प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हमें संभालना प्रभु, अपने वचन की सेवकाई करने का अवसर देना। पिताजी के सम्मुख यीशु जगह नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा बाहर है, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु हम जब एक दूसरे को प्रार्थना में रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हम सबको क्या देता, आशीष देता। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना जरूरी है। कल फ्राइडे है, और मेरे प्रियो कल फ्राइडे है, और कल हमारी बहन सिस्टर रीता शर्मा, जो हमारी बड़ी बहन है, प्रभु की विश्वस्त दासी हैं, प्रभु की का विशेष अनुग्रह हमारी बहन के ऊपर है, और खुदावन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु की दासी बहुतायत से
प्रभु के वचन को बोल सकें, प्रभु की सेवकाई कर सकें, और हमें भी और आप एक दूसरे को प्रार्थना में जरूर उठाइए, मैं आपसे विनती करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सबों को।